बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 211 स्थानांतरण 10वां। यह है। संरचना के टूटने के साथ यूहवी ने हांफते हुए सांस ली। जाहिर तौर पर अभी का पूर्ण प्रयास वाला प्रहार उनकी बहुत सारी ताकत ले गया था ताकि संरचना को तोड़ा जा सके। शरीर पर बची आखिरी चांदी की रोशनी ने भी गुफा को रोशन किया और उन दोनों पर हमला करने वाले लोगों की आकृतियां धीरे धीरे उभरीं। एक काफी सुंदर महिला के शरीर से हल्की नीली डॉक्यूई निकल रही थी और दूसरा एक ताओवादी चोगा पहने पुरुष था। बस इस समय दोनों के बीच में पीठ पर भारी शासक वाला एक पुरुष यूहवी और यूजिन का ध्यान आकर्षित कर रहा था। यह कहना कि पीठ पर भारी शासक वाला पुरुष यूहवी और यूजिन का ध्यान आकर्षित कर रहा था, बल्कि यह शियाओ यान के हाथों में लपटों में लिपटे सुंदर कमल के बीज थे जिन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया। नाजुक कमल के बीजों पर एक छोटा विशाल ड्रैगन लगातार आगे पीछे तैर रहा था। लेकिन इस समय यूहवी और यूजिन की पुतलियां गहरे से फैल गईं। दोनों ने आग के कमल के बीज से एक विनाशकारी लहर महसूस की। बुरा हुआ, यूहवी चिल्लाया। शियाओ यान तब हिला जब उसने महसूस किया कि आग का कमल प्रतिरोध करने योग्य नहीं था और वह भागने वाला था। जब तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें जाने का कोई कारण कैसे हो सकता है? लोटस ऑफ साइलेंस। शियाओ यान के जोरदार चिल्लाने के बाद उसके हाथ में 22 रंगों वाला एक छोटा आग का कमल ध्वनि की गति से यूहवी और यूजिन की ओर उड़ा। जहां भी आग का कमल गया वहां अंतरिक्ष इस भयानक ताकत और तापमान को सहन नहीं कर सका और हल्के से कांपने लगा, जैसे कि यह किसी भी समय टूट सकता हो। वोलियन की गति अत्यंत तेज थी और अगले ही पल यह दोनों के सामने पहुंच गया और फिर यूजिन और दोनों पर हमला किया। वोलियन के शरीर के ऊपर विशाल युद्ध क्यूई एक विशाल ड्रैगन में बदल गया और भयानक वोलियन ड्रैगन के पेट में था। बूम बूम बूम। विनाश का भयानक कमल आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति के साथ मिश्रित था। तुरंत बचे हुए दोनों राख को निगल गया और फिर भयानक शक्ति भी एक पल में फट गई। लपटों के माध्यम से ऐसा लगता है कि मूल रूप से बिखरे हुए दो लोग अचानक एक साथ खड़े हो गए, लेकिन ऐसा होने पर भी अब वे इस लोटस ऑफ साइलेंस की शक्ति का प्रतिरोध नहीं कर सकते थे। यदि यह उनका शिखर क्षण होता तो वे अभी भी लड़ने की ताकत रख सकते थे, लेकिन अब यह केवल एक अंधकारमय अंत में समाप्त होना चाहिए। लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन की भयानक विनाशकारी शक्ति ने तुरंत पूरे गुफा को जमीन पर समतल कर दिया। एक विशाल युद्ध उथल पुथल भी वृत्त में फैल गई और यह अज्ञात है कि यूहवी और दोनों जीवित हैं या मर गए। खांसी खांसी। शियाओ यान ने भी संरचना टूटने के क्षण में यूहवी पर लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ हमला किया ताकि सबसे शक्तिशाली आक्रामकता हासिल की जा सके। हालांकि जब संरचना टूटी, शियाओ यान संरचना मास्टर को कुछ नुकसान हुआ। आखिरकार युद्ध संरचना मास्टर द्वारा बनाई गई संरचना मास्टर की आध्यात्मिक शक्ति और जीवन के शिलालेख से निकटता से संबंधित थी। इसके अलावा विनाश के कमल को तैयार करने ने शियाओ यान की अधिकांश शक्ति ले ली थी। इस समय शियाओ यान के मुंह के कोने पर बहुत सारे खून के धागे थे। शियाओ यान, तुम ठीक हो? युएरू ने भी जल्दी से शियाओ यान को सहारा दिया और फिर उसकी जेड की अंगूठी से कुछ कीमती औषधीय गोलियां प्रकट हुईं। बस करो, तुम मुझे मार डालने की कोशिश कर रही हो? शियाओ यान ने हिंसक रूप से खांसा, जाहिर तौर पर युएरू की ऐसी गति से निगलने के कारण। युएरू ने भी यह सुनकर अपने काम को रोक दिया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी हल्के से सिकुड़ी हुई थीं। शियाओ यान भी इसके बारे में असहाय था। यह देखा जा सकता था कि युएरू चिंतित और भ्रमित थी और फिर थोड़ा अपने शरीर को समायोजित किया और तुरंत कुछ औषधीय गोलियों को परिष्कृत किया और फिर युएरू द्वारा भेजी गई औषधीय गोलियां एक अत्यंत शुद्ध ऊर्जा में बदल गईं जो शरीर में बहने लगी। यह देखकर कि युएरू और शियाओ यान का इतना करीबी रिश्ता था, बगल में खड़े म्यूफेंग ने अपने होंठ चटकाए। क्या यह सिर्फ एक जोड़ा है? इसमें क्या खास है? हालांकि म्यूफेंग का दिल भी पूरी तरह से बदल गया था। मूल रूप से उसे लगता था कि शियाओ यान एक दोस्त है, लेकिन इस समय वह बहुत आश्चर्यचकित था।
भले ही उसने शियाओ यान से पहली बार चायखाने में मुलाकात की थी और फिर गुप्त कक्ष में ठंडे तालाब में, म्यू फेंग जानता था कि शियाओ यान के पास कुछ शक्तिशाली तुरुप के पत्ते होने चाहिए। बस म्यू फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि शियाओ यान के पास वास्तव में 4 सितारा डॉ सम्राट के अंतिम चरण को मारने की शक्ति होगी। आपको पता होना चाहिए कि यह शियाओ यान केवल सैमसंग डॉ दी की शिखर ताकत है। दूसरे असली 4 सितारा डॉ दी के अंतिम चरण के शक्तिशाली हैं और म्यू फेंग दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से जानता है। यदि यह मैं होता, अगर मुझे घायल यूहवी दूसरे भाई को साफ करना होता तो मुझे बहुत सारे साधनों का उपयोग करना पड़ता। मुझे नहीं लगा था कि शियाओ यान वास्तव में कुछ ही चालों में। गुफा तुरंत जमीन पर समतल हो गई और युद्ध का परिणाम धीरे धीरे खत्म हो गया। क्या वे मर गए? म्यू फेंग भी सबसे पहले बोला, क्योंकि उसने पहले से ही खोज लिया था कि यूहवी और अन्य लोगों की आभा बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। हाँ, 4 सितारा डॉ दी के अंतिम चरण का शक्तिशाली अंक लूट प्रतियोगिता में 10वां स्थान। अगर वह इस तरह मर गया तो यह बहुत ज्यादा व्यर्थ होगा, है ना? मैंने कहा ना। बचा हुआ राख। शियाओ यान ने भी बहुत सारी ताकत वापस पा ली थी और फिर एक शून्य में फुसफुसाया, खांसी खांसी खांसी। कुछ हिंसक खांसी की आवाजें आईं और अचानक यूहवी की आकृति धीरे धीरे तीनों के सामने प्रकट हुई, लेकिन उसका शरीर निशानों से ढका हुआ था, जैसे एक खून का आदमी, और उसकी छाती को रोकने वाला एक हथेली। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ पकड़ रहा हो। खांसी खांसी खांसी। धिक्कार है लड़के, जब मेरी चोट ठीक हो जाएगी मैं निश्चित रूप से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यूहवी भी अत्यंत कमजोर था। इस समय वह पहले से ही अंत के कगार पर था और कोई भी प्रतियोगी उसे आसानी से मार सकता था। हाँ, मैंने बस कहा था कि तुम और मैं बच गए। पता चला कि तुमने अपने ही भाई को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। यह तरीका वाकई में क्रूर है, शियाओ यान ने भी यूहवी से कहा। जाहिर तौर पर शियाओ यान के अनुमान के अनुसार उसकी अपनी लोटस ऑफ एनिहिलेशन की भयानक शक्ति और लॉन्ग यी के ड्रैगन आत्मा का आशीर्वाद, वह घायल दोनों भाइयों से निपटने में सक्षम था। भाइयों ने आग के कमल की भयानक शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए एक साथ आए और भाग गए। हाँ, राजा को जीतना और डाकू को हारना, इतना ज्यादा ध्यान कैसे दे सकते हो? यूहवी ने भी गंभीर चोट के कारण बेहोशी की भावना को सहन करते हुए कहा, क्योंकि वह जानता था कि एक बार इस समय वह बेहोश हो गया तो उसका अंत हो जाएगा। क्या तुम सिर्फ अंक नहीं चाहते? मैं तुम्हें देने की बात को कैसे बांटूं? यूहवी ने भी शियाओ यान और तीनों को कमजोरी से देखा। हाँ, फूट डालने की कोशिश करना बेकार है। और मैं सिर्फ अंक नहीं चाहता, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। शियाओ यान ने बोलने के बाद वह एक लौ में बदल गया और गंभीर रूप से घायल राख पर हमला किया। शियाओ यान बहुत अच्छी तरह जानता था कि चूंकि यूहवी 4 सितारा डॉ दी के अंतिम चरण का शक्तिशाली था, उसके पीछे की ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी, और चूंकि वह पहले से ही एक खूनी दुश्मनी बना चुका था तो कोई चिंता छोड़ने की जरूरत नहीं थी। वह भाग गया और भविष्य में शियाओ यान के खिलाफ बदला लेना भी काफी सिरदर्द था। गंभीर रूप से घायल यूहवी को एक ही प्रहार से आसानी से मार सकता था, शियाओ यान के भयानक हमले की तो बात ही छोड़ दें। छोटे टुकड़े। जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं निश्चित रूप से तुम्हें मरना चाहूंगा, यूहवी ने क्रूरता से कहा। उसके बोलने के बाद उसने हिचकिचाहट नहीं की। उसने सामने भारी शासक वाले पुरुष की हत्या की मंशा महसूस की। हालांकि वह संतुष्ट नहीं था, उसका जीवन महत्वपूर्ण था। खून से सना हथेली ने टोकन को जोर से तोड़ा और पूरा व्यक्ति तुरंत एक छोटी सी रोशनी में बदल गया और शव वन छोड़ दिया। टोकन को तोड़ने का मतलब इस परीक्षण को छोड़ देना था। धिक्कार है। अंक का क्या हुआ? शियाओ यान का लक्ष्य यूहवी को मारना नहीं था बल्कि उसे भगाना था। यह देखकर कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, शियाओ यान भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर जोर से चिल्लाया, बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 212, आंखें चकाचौंध करने वाला 10वां स्थान। युद्ध को अब समाप्त माना जा सकता है।
शियाओ यान के हमले के तहत घायल यूहवी और यूजिन भाग गए। हालांकि शियाओ यान यूहवी को मारना चाहता था, लेकिन प्रतियोगिता के टोकन के रहस्यमय प्रभाव के कारण इसे कुचलते ही यिन शव वन छोड़ दिया गया। शियाओ यान असहाय था। उसकी नानी की, वे इतने मरे हुए हैं और फिर भी भाग रहे हैं, अंकों का क्या करूं? लेकिन जब उसे एहसास हुआ तो शियाओ यान ने गाली दी, क्योंकि अगर टोकन कुचल दिया जाता है तो टोकन के ऊपर उन अंकों का क्या होगा? यह वह अंक थे जिनके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। शियाओ यान को 9 सुपर संप्रदायों और इस परीक्षण की रैंकिंग की परवाह नहीं थी। अगर केवल शीर्ष 10 ही शुआनलिंग शाही परिवार में जाने के लिए योग्य हैं। वहां पवित्र लपटों का सवाल है। भले ही केवल थोड़ी सी संभावना हो, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। आखिरकार पवित्र लौ की दुर्लभता सर्वविदित है। यदि अंक गायब हो गए तो शियाओ यान अत्यंत उदास होगा। अंक, यह पहले से ही हमारे हाथों में है, युएरू ने आश्चर्य से कहा। उसके होंठ हल्के से हिले, क्योंकि जिस क्षण यूजिन शियाओ यान के हमले से मारा गया और यूवी भाग गया, कुछ किरणें भी उनकी ओर उड़ गईं। ओह, यह सुनकर शियाओ यान ने भी जल्दी से अपना टोकन निकाला और फिर उसे आश्चर्य हुआ कि उसके टोकन पर संख्या शुरू में 500 से अब 25,000 तक उछल गई और शियाओ यान के हाथ में टोकन पर एक विशिष्ट 10 धीरे धीरे प्रकट हुआ। प्रभावशाली रूप से वह इस परीक्षण में सीधे 10वें स्थान पर पहुंच गया। वाकई में, शियाओ यान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार केवल शियाओ यान ही इतनी हिम्मत के साथ इस तरह की भयानक चीज करने की हिम्मत करता था। इसने हमें वाकई में बड़ा सौदा दिया, म्यू फेंग ने भी हंसते हुए कहा, क्योंकि हालांकि म्यू फेंग के हाथ में टोकन के अंक शियाओ यान के हाथ में 20,000 जितने नहीं थे, लेकिन अब यह 13,000 तक बढ़ गया था। कार्ड पर रैंकिंग भी तुरंत 94 तक उछल गई। इस समय म्यू फेंग पूरी तरह से शियाओ यान से हार गया था। अगर संभव हो तो वह निश्चित रूप से इस शियाओ यान को बर्निंग इंसेंस पवेलियन में खींच लेगा। फिर हाँ, म्यू फेंग भी हंसा और युएरू के हाथ में टोकन भी 12,700 अंकों तक बढ़ गया था और रैंकिंग भी 99वें स्थान तक बढ़ गई थी। युद्ध के समाप्त होने के साथ शव वन में प्रतियोगियों के टोकन पर कुछ आकर्षक शब्द प्रकट हुए। शियाओ यान 3 सितारा डॉदी की शिखर ताकत ने घायल यूहवी के साथ अकेले युद्ध किया और यूहवी हार गया, 10वां स्थान ले लिया। युएरू म्यू फेंग ने यूजिन के खिलाफ युद्ध में चोट खाई और यूजिन हार गया। 4 सितारा डॉदी के प्रारंभिक चरण में 99 युएरू और 94 म्यू फेंग हैं। 2 विशाल सूचनाएं भी धमाके के साथ फैल गईं। हाँ, यह शियाओ यान वाकई में एक हिम्मती और प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इतने सालों में मैंने पहली बार देखा है कि वह परीक्षणों में 3 सितारा डॉदी की शिखर ताकत पर भरोसा करके ऐसा कर सकता है। हुडू ने भी क्रिस्टल बॉल में शियाओ यान की हर हरकत को देखा। हाँ, यह लड़का पिछले 1000 सालों में आत्मा शक्ति में 10वें स्तर तक पहुंचने वाला एकमात्र व्यक्ति है। मैं भी इस लड़के के इस अंक लूट प्रतियोगिता में विभिन्न स्तरों तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा हूं, वू जियान ने भी प्रशंसा के साथ कहा। लेकिन यद्यपि यह सच है, शियाओ यान की 3 सितारा डॉ सम्राट की शिखर ताकत उसे 10वें स्थान पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आखिरकार शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले सभी 4 सितारा डॉ सम्राट के अंतिम चरण के शक्तिशाली हैं, या यहाँ तक कि वह म्यू यिंगेंग पहले से ही 4 सितारा डॉदी की शिखर ताकत वाली है। मुझे आश्चर्य है कि वह कितने समय तक टिक सकता है, हुडू ने भी हंसते हुए कहा। यह लड़का उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो बस इंतजार करो और देखो। वू जियांग ने भी हुडू के साथ बहस नहीं की। आखिरकार अगर वे बहस शुरू करते तो यह कई दिनों तक चल सकती थी। यह 10वां स्थान वास्तव में सैमसंग डॉदी की शिखर ताकत है। क्या टोकन में कुछ गड़बड़ है? नहीं, टोकन में गड़बड़ होना असंभव है। शव वन में लगातार आवाजें थीं। मूर्खों का झुंड। वास्तव में इस शियाओ यान द्वारा अंक दिए जाने का मजाक है। महज 3 सितारा डॉदी की शिखर ताकत भी इस 10वें स्थान में शामिल हो सकती है।
मुझे तुम्हें ढूंढने दो और तुम्हें इसे उगलवाने दो। चलो, वे निश्चित रूप से ज्यादा दूर नहीं गए हैं, क्यूहो ने भी गुस्से में कहा, और फिर उसकी आंखें घुमाईं, एक पक्षी की तरह आसपास देखा, और फिर उस जगह की ओर बढ़ा जो खंडहरों में तब्दील हो गई थी। हाँ हाँ, शियाओ यान। 3 सितारा डॉ सम्राट की शिखर ताकत वास्तव में 10वां स्थान रखना चाहती है। यह थोड़ा हास्यास्पद है, एक विशाल कुल्हाड़ी वाला पुरुष ने तिरस्कारपूर्ण चेहरे के साथ कहा, और इसके बाद वह उस जगह की ओर गया जहां शियाओ यान था। जानकार व्यक्ति ने एक नज़र में जाना कि यह व्यक्ति 11वें स्थान पर रैंकिंग वाला स्नो एक्स शूनी था, जिसके पास मुख्य बल के रूप में एक विशाल कुल्हाड़ी थी, जो 1000 जिन से लड़ता था। 4 सितारा डॉ दी के अंतिम चरण का शक्तिशाली। यह 3 सितारा डॉ सम्राट की शिखर ताकत 4 सितारा डॉ सम्राट के अंतिम चरण में यूहवी को हरा सकती है। इस शियाओ यान में भी कुछ रहस्य हैं। हालांकि यह शियाओ यान नाम का लड़का वास्तव में सस्ता है। म्यू यिंगयिंग ने भी विशिष्ट शब्दों को देखा, और उसने तुरंत अपने मुंह को काट लिया और नखरे से कहा। हेवनली फायर सेक्रेड टाइगर ने मानव रूप में बदल लिया और म्यू यिंगयिंग का पीछा किया, और दोनों अब यिन शव वन के तीसरे तल के प्रवेश द्वार पर थे। शियाओ यान, तुम ठीक हो? युद्ध के बाद युएरू और म्यूफेंग ने भी देखा कि शियाओ यान की सांस इस समय थोड़ी कमजोर थी, इसलिए उन्होंने चिंता के साथ पूछा। ठीक है, मेरी रक्षा करो और मैं इसे संभाल लूंगा, शियाओ यान ने भी जवाब दिया। जाहिर तौर पर यूहवी और यूजिन के साथ निपटने से उसे बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन यह सब इसके लायक था। युएरू की ताकत पहले से ही 4 सितारा डॉ सम्राट के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी थी। हालांकि उसकी सुधार की गति शियाओ यान की तुलना में बहुत तेज थी, लेकिन युएरू को उत्तराधिकारी किसने बनाया था? 4 सितारा डॉ दी के अंतिम चरण के शक्तिशालियों से निपटना वाकई में बहुत मुश्किल है। शियाओ यान ने भी अपने दिल में फुसफुसाया। आखिरकार यूजिंग और यूहवी को शियाओ यान ने इसलिए हराया क्योंकि शियाओ यान ने उन्हें पूरी तरह से आश्चर्य में डाल दिया था, और दोनों भी घायल थे, इसलिए वे शियाओ यान से हार गए। यदि उनकी जगह यूहवी और दोनों अपने शिखर पर होते, तो शियाओ यान को उनमें से एक से निपटना पड़ता। जहां तक दोनों की बात है, यह काफी कठिन होता। हाँ, शियाओ यानजी, चूंकि लॉन्ग यी ने खुद को समर्पित करने और शासक बनने का फैसला किया है, वह स्वाभाविक रूप से चाहता था कि वह पर्याप्त ईमानदारी दिखाए। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी शियाओ यान के दिमाग में गूंजी। शियाओ यान की तुलना में वह भी बहुत खुश था। हालांकि उसे नहीं पता था कि लॉन्ग यी पर कौन सी लॉ थी, लेकिन शियाओ यान की लॉ की शक्ति के ज्ञान के अनुसार लॉन्ग यी के शरीर पर लॉ मूल्यवान थी और डॉ क्यूई महाद्वीप की विभिन्न आगों की सूची में शीर्ष 10 में रैंक हो सकती थी। यदि लॉन्ग यी पर लॉ को जोड़ा जा सकता है, तो शियाओ यान के लिए, जो अब 3 सितारा डॉ सम्राट की शिखर ताकत पर है, 4 सितारा डॉ सम्राट में कदम रखना भी स्वाभाविक होगा। लॉन्ग यी के शासक बनने के बाद शियाओ यान के मन में यह विचार था, लेकिन यह लॉन्ग यी और उसका मालिक जिनलॉन्ग किंग प्रभावशाली रूप से ड्रैगन परिवार से हैं, और उन्हें नष्ट करना मुश्किल है, इसलिए शियाओ यान ने जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब अगर उसका मालिक जिनलॉन्ग किंग ने ऐसा कहा, तो चीजें आसान हो जाएंगी। शियाओ यान ने देखा कि युएरू और म्यूफेंग उसके लिए धर्म की रक्षा कर रहे थे, इसलिए उसने मुस्कराया और अपने हाथ में यहुओ हेंग का प्राचीन शासक उठाया और शासक पर सुंदर ड्रैगन पैटर्न को देखा। यहुओ हेंग के प्राचीन शासक में बसीची लिंगलोंगई ने भी शियाओ यान की हरकतों को देखा, और फिर एक असहजता की भावना उसके दिल में भर गई। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।